जैसे ही आदमी ने पहाड़ी की चट्टान को थोड़ा सा हिलाया, अचानक से एक बड़ा पत्थर नीचे गिरा और उसकी दाहिनी कलाई बुरी तरह से उसके नीचे फंस गई। उसने जोर लगाकर हाथ निकालने की कोशिश की और फिर उसने बाएं हाथ से पत्थर को उठाने, कंधे और पैरों से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन फिर जो हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए। पत्थर बिल्कुल भी नहीं हिला। आदमी को अब समझ में आ गया था कि वो एक तंग अंधेरी दरार में बुरी तरह से फंस चुका है। उसने गला फाड़कर मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सूना रेगिस्तान था। कोई आवाज सुनने वाला नहीं था। थोड़ी देर में जब उसका डर थोड़ा थमा तो उसने सोचना शुरू किया। उसके पास एक घड़ी, चश्मा, एक कैमरा और कुछ छोटे मोटे सामान थे, लेकिन सबसे काम की चीज थी एक छोटी सी औजार वाली चाकू। उसने अपने सिर पर लगी हेडलैम्प चालू की और पत्थर को काटने की कोशिश करने लगा। चाकू से छोटे छोटे टुकड़े उड़ने लगे, लेकिन कुछ घंटों बाद भी सिर्फ एक छोटा सा निशान बन पाया और फिर अचानक चाकू उसके हाथ से गिरकर नीचे रेत पर जा गिरा। उसने खुद को दरार में खींचने की कोशिश की, लेकिन जगह इतनी तंग थी कि वो झुक ही नहीं पा रहा था। फिर उसने अपने मोजे उतारे, पैर की उंगलियों से चाकू उठाने की कोशिश की, लेकिन दूरी ज्यादा थी। आखिरकार उसने एक लकड़ी की टहनी से चाकू को खींचकर वापस पा लिया। उस पल वो इतना खुश हुआ मानो जिंदगी दोबारा मिल गई, लेकिन फिर जो हुआ वो डरावना था। उसका हाथ अब पूरी तरह सुन्न हो चुका था, खून का बहाव बंद हो गया था और हाथ नीला काला हो गया था। उसने महसूस किया कि अब समय बहुत कम है। उसने फिर से चाकू को रस्सी से बांध लिया ताकि दोबारा न गिरे और फिर से पत्थर काटने में लग गया। 15 घंटे बीत चुके थे। उसके होठ सूख चुके थे और पानी सिर्फ एक बोतल में बचा था। उसने तय किया कि अब से बहुत ही सोच समझ कर पानी पीना होगा, लेकिन अब उसे नींद आने लगी। खड़ा रहकर सोना नामुमकिन था। फिर उसने एक रस्सी का फंदा बनाया और कई बार कोशिश करने के बाद एक ऊपर निकले हुए पत्थर में फंसा दिया। फिर उसे खुद से बांधकर हवा में लटक गया ताकि थोड़ा सा आराम कर सके, लेकिन नींद कहाँ। जब आंख खुली तो देखा कि बस 10 सेकंड बीते। रात बहुत सर्द थी, शरीर चलाए बिना वो जिंदा नहीं रह सकता था। उसने फिर से चाकू उठाया और पत्थर काटना शुरू कर दिया। सुबह की पहली किरण दरार में आई तो उसने अपना हाथ धूप में करने की कोशिश की, लेकिन 3 मिनट में ही धूप गायब हो गई। उसने कैमरा निकाला और अपनी हालत रिकॉर्ड की। बोला अगर ये रिकॉर्डिंग किसी को मिले तो मेरी फैमिली तक पहुंचा। और फिर अचानक ऊपर से कुछ पत्थर गिरने लगे। उसे लगा कोई आदमी आया है। वो जोर जोर से चिल्लाया, हेल्प हेल्प, मैं यहाँ फंसा हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ये बस एक और धोखा था प्रकृति की तरफ से। रात दोबारा आई। उसने सारे कपड़े अपने शरीर से कसकर बांध लिए ताकि सर्दी से बच सके। अगले दिन सुबह वो फिर से एक आइडिया के साथ उठा। उसने एक पुलिस सिस्टम बनाया ताकि रस्सी खींचकर पत्थर को हिला सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पत्थर टस से मस नहीं हुआ। अब 3 दिन बीत चुके थे। शरीर टूट चुका था, खाना खत्म, पानी लगभग खत्म और हर तरीका आजमा लिया गया था। अब बस एक ही रास्ता बचा था, खुद का हाथ काटना। उसने पानी की बोतल की पट्टी से अपने हाथ को कसकर बांधा और चाकू निकाल लिया, लेकिन जब चाकू से हाथ काटने की कोशिश की तो कोई असर नहीं हुआ। चाकू की धार खत्म हो चुकी थी, वो टूट गया। तभी उसने सोचा शायद चाकू की नोक काम आ जाए। उसने गहरी सांस ली और फिर पूरी ताकत से चाकू की नोक को अपने हाथ में घुसेड़ दिया और फिर जो हुआ उसका दर्द बयान नहीं किया जा सकता।